नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपका। यह प्रोजेक्ट कक्षा 7 के पाठ जीवों में श्वसन पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में बच्चे यह खोजेंगे कि क्या हमारी सांसें खेलों में हमारे प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं और जानेंगे कि श्वसन क्रिया खेल के दौरान हमारी ऊर्जा और कार्यक्षमता को कैसे प्रभावित करती है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि बच्चे समझें कि श्वसन, नाड़ी दर और शारीरिक परिश्रम कैसे जुड़े हैं और इनका खेलों में क्या योगदान होता है। इस दौरान बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और अपनी समझ को लेखन व प्रस्तुति के माध्यम से साझा करेंगे। प्रोजेक्ट के अंत में बच्चे समूहों में एक खेल दिवस का आयोजन करेंगे, जिसमें वे आयोजक और खिलाड़ी दोनों की भूमिका निभाएंगे और श्वसन से संबंधित गतिविधियों को प्रस्तुत करेंगे। यह प्रोजेक्ट 5 दिनों में पूरा होगा, जिसे हम विज्ञान की 40 मिनट की कक्षा में करेंगे। आप आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट की गतिविधियों को करने हेतु 5 दिनों के समय को बढ़ा भी सकते हैं। प्रत्येक दिन के लिए गतिविधियों और आवश्यक सामग्री की जानकारी पाठ योजना के पहले पृष्ठ पर उपलब्ध है। पहले दिन बच्चे जीवों में श्वसन पाठ की चर्चा करेंगे, खेलों और श्वसन की भूमिका को समझेंगे और एक लेख पढ़कर यह जानेंगे कि यदि श्वसन सही न हो तो प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद वे समूह बनाकर अपने पसंदीदा खेल का चयन करेंगे और उसमें श्वसन की भूमिका पहचानेंगे। शिक्षक गृह कार्य से कक्षा का समापन करेंगे। दूसरे दिन पिछले दिन के गृह कार्य प्रश्नों के उत्तर की समीक्षा से कक्षा शुरू होगी। बच्चे अभ्यास से पहले और बाद में नाड़ी दर और सांसों की गति मापेंगे। वे अवलोकन करेंगे और बदलावों का विश्लेषण करके यह समझेंगे कि शारीरिक गतिविधि हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है। अपने चुने हुए खेल को खेलकर पहले और बाद की नाड़ी दर रिकॉर्ड करेंगे और सोचेंगे कि सांस फूलने से प्रदर्शन पर क्या असर पड़ेगा। फिर शिक्षक गृह कार्य से कक्षा का समापन करेंगे। तीसरे दिन पिछले 2 दिनों के अनुभवों को दोहराकर कक्षा आगे बढ़ेगी। बच्चे प्राणायाम, वार्म अप और स्ट्रेचिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से यह सीखेंगे कि श्वसन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही वे अपने समूहों में मिलकर खेल दिवस के आयोजन की विस्तृत योजना तैयार करेंगे, जिसमें खेल के नियमों, भूमिकाओं और समय सारणी का निर्धारण शामिल होगा। यह योजना कक्षा के समय में पूरी नहीं हो पाती है, तो वे इसे घर पर गृह कार्य के रूप में पूरा करेंगे और अंतिम रूप देंगे। चौथे दिन बच्चे अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे दोहराएं। बच्चे आज खेल दिवस की अंतिम तैयारी करेंगे, जिसमें वे अपने अपने समूहों में पोस्टर तैयार करेंगे, आवश्यक सामग्री की सूची बनाएंगे और रेफरी, स्कोरर जैसी विभिन्न भूमिकाओं का निर्धारण करेंगे। वे अपनी योजनाओं की प्रस्तुति देंगे और एक दूसरे से फीडबैक लेकर उसमें सुधार करेंगे, ताकि आयोजन सुचारू रूप से हो सके। अंत में शिक्षक कक्षा को गृह कार्य देकर समाप्त करेंगे। 5वें और अंतिम दिन बच्चे अपने अपने समूहों के साथ मिलकर खेल दिवस का आयोजन करेंगे। वे आयोजक, खिलाड़ी, रेफरी, स्कोरर आदि की भूमिका निभाते हुए पूरे आयोजन को संचालित करेंगे। खेलों के बाद वे आत्मचिंतन करेंगे और समूहों में अपने अनुभव साझा करेंगे। अंत में शिक्षक कक्षा को गृह कार्य देकर समाप्त करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों ने जाना कि श्वसन केवल जैविक क्रिया नहीं, बल्कि खेलों में प्रदर्शन का आधार है। उन्होंने सीखा कि व्यायाम, प्राणायाम और तैयारी से प्रदर्शन बेहतर होता है और सांसों की गति व नाड़ी दर भी इसमें भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक सोच, डेटा विश्लेषण, प्रस्तुति, टीम वर्क, नेतृत्व और आत्मचिंतन जैसे जीवन कौशल भी विकसित किए। हमारी अपनी खेलशाला उनके लिए ज्ञान को अनुभव में बदलने का एक उत्कृष्ट अवसर साबित हुआ। हमें उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट विद्यार्थियों के लिए न केवल शैक्षणिक रूप से उपयोगी होगा, बल्कि वे इसे आनंदपूर्वक पूरा करेंगे।
प्रोजेक्ट के अंत में कृपया पाठ योजना में दिए गए QR कोड के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।